अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ ज़र्दा चावल। ज़र्दा चावल जो कि हर इवेंट पे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। किसी के घर हो शादी ब्याह या फिर किसी के घर फौतगी हो गई हो, 10वें का ख़त्म हो, नज़र न्याज दिलवानी हो, सालगिरह हो किसी के घर, या फिर आ रहे हों मेहमान, या वैसे ही कभी मूड हो कुछ मज़ेदार मीठा खाने का, तो लोग ज़र्दा चावल बना लेते हैं। ज़र्दा चावल हमारी रवायतों में से एक बहुत ही मज़ेदार रिवायत है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो पानी देगची में उबलने के लिए रख दिया। आधा किलो चावलों के लिए 2 किलो पानी जो है इसको हम उबाल लेंगे। उबाल आने पर इसके अंदर जो चावल पहले से मैंने 1 घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के, वो इसमें शामिल कर दिए। तो चावलों को 1 घंटा पहले से लाजमी धो के रख दिया करें। फिर चावल जो हैं लंबे लंबे खूबसूरत बन के तैयार होते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें येलो फूड कलर यानी कि ज़र्दा रंग हमने ऐड कर दिया। अब इसमें उबाल आने तक इसको पकाएंगे, यहाँ तक के चावल जो हैं ये एक कनी पर आ जाएं, यानी कि इसको फुल कुक नहीं करना। जब चावल एक कनी पे आ जाएं यानी कि पकने में थोड़ी सी कमी रह जाए, तो हमने इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देना है। एक छलनी मैंने सिंक के बीच में रख दी। अब उसमें सारे चावल जो हैं डाल दूंगी और इसका पानी मैंने निकाल दिया। 3-4 हरी इलायचियाँ और आधा पाव कुकिंग ऑयल मैंने देगची में ऐड किया और इलायची पकाने के बाद इसमें आधा किलो जो है मैंने चीनी शामिल कर दी। 2-3 मिनट इलायचियों को मैंने कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया था। अब इसमें 1 कप जो है मैंने दूध शामिल किया। तो जितने चावल होंगे उसका चौथा हिस्सा जो है कुकिंग ऑयल या फिर घी इसमें शामिल करना होता है। और जितने चावल हों बिल्कुल सेम उतनी ही चीनी होती है, तो ही रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है, मज़े के चावल बनते हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पे दूध शामिल किया। आप चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध जो है ज़र्दा चावलों के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और ज़र्दे के मज़े को 4 चांद लगा देता है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो फिर आपने आधा कप पानी इसमें शामिल करना है, क्योंकि दूध जो है गाढ़ा होता है तो इसमें चीनी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आप देख रहे हैं कि चीनी के दाने बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं इसके अंदर। तो टाइम आ गया है कि यहाँ पे मैं इसमें चावल डाल दूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इसका शीरा बनाते हुए, ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावल डालने के बाद इसको थोड़ी देर तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ज़र्दा चावलों के अंदर नट्स जो होते हैं, गरी, बादाम, किशमिश वगैरह, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़े भी डाल सकते हैं। अगर ना हो तो ना भी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो तमाम आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं या फिर क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गरी और बादाम यानी कि खोपरा और बादाम ही लिया है। तो मेरे पास आज यही थे तो मैंने सोचा यही इसमें ऐड कर देती हूँ। किशमिश वैसे भी बच्चे मेरे निकाल के फेंक देते हैं। तो 5-6 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया और 5-6 मिनट ही मैंने इसको लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया था। ज़र्दा जो है हमारा वो तैयार हो चुका है। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ, आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए चावल जो हैं बिल्कुल निखरे निखरे, एक एक दाना आपको अलहदा नज़र आ रहा होगा। तो ये ही वजह है कि अगर आप पहले से चावल भिगो के रखेंगे तो आपके चावलों का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप फटाफट से पकाएंगे तो फिर चावल इतने खूबसूरत नज़र नहीं आते। तो हमारा जो आज का ज़र्दा चावलों की रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़र्दा चावल आपको पसंद आए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।